हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 3 में आपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और लेक्चर 2 में हमने कुछ ग्राफ्स की बात की थी। तो लेक्चर 2 में के बाद जो असाइनमेंट दिया था उसमें आई थिंक कुछ डाउट आए थे, तो उन्हीं डाउट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे करने हैं, तो बाकी आज हम और प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, तो देखो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक ऐसे कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट आए थे। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स 3 या आगे की जो भी वैल्यूज है उन सब में। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ बना हुआ है ना, ग्राफ से सब कुछ आंसर निकालना है हमें। देखो ये पाई/2 है। ठीक है, पाई/2 आई थिंक 1.57 से पहले 1 आ रहा है। अब 1 के लिए क्या करेगा x, तो मतलब जो है वो की वही वैल्यू आ जाएगी y = x। और 2 जो है पाई/2 से 3π/2 के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, 3π/2 के बीच में आ रहा है, तो 2 के लिए आएगा π-2। ठीक है, π-2 1.57 जो भी आएगा 1.14 के अप्रॉक्स। ठीक है, और साइन इनवर्स 3 आई थिंक 3π/2 की है 3π/2 से बड़ा होता है छोटा होता है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 × 1.57। ठीक है, तो यह आएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ या 4 पॉइंट समथिंग कुछ। तो देखो 4 पॉइंट समथिंग कुछ का हाफ। ठीक है, मतलब अगर इसे बात करें 3 × 2 दिस बाय दिस 1.5 × 1.57/2 आई थिंक 3 से कम हो जाएगा, तो यह आएगा। ठीक है, यह आएगा π-3 नेगेटिव माइनस बना रहा है, कोई इशू नहीं, क्योंकि -1.57 से 1.57 तक आ सकता है, ये यहीं पर आएगा। ठीक है, इसी वाले लाइन में। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस और कंटिन्यू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके तरीके पर बात करते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हटाता हूँ इसे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फॉर विच साइन इनवर्स 1/√5 प्लस cos इनवर्स x = tan इनवर्स 1। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारी अप्रोच ये रहेगी कैलकुलेशन के लिए कि हम कोशिश करेंगे इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की। tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आपने देखा था, आपको याद भी होगा आई थिंक। तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की, क्योंकि उसमें इजी होता है क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले मैं tan इनवर्स में इसे भी कन्वर्ट करूंगा। ये तो tan इनवर्स में है ही सी, इसे उधर ले लूंगा राइट हैंड साइड और फिर सॉल्व करूंगा, और या तो cos को tan में या tan को cos में कन्वर्ट करूंगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है cos इनवर्स x = tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स। अब देखो ये tan इनवर्स है, देखो sin इनवर्स 1/√5 है ना, 1 ये है, √5 ये है, तो 2 आएगा आई थिंक। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/2। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन में दिया हुआ था। तो cos इनवर्स x = tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y 1 - 1/2 1 + 1 × 1/2। ठीक है, तो आई थिंक ये आ रहा है tan इनवर्स 1/2 और ये 3/2। ठीक है ना, तो cos इनवर्स ऑफ x = tan इनवर्स 1/3। अब देखो 1/3 बन रहा है ना, साइड में थोड़ा सा बना देते हैं। 1 3 ये कितना बनेगा, वो 10। अब अगर इसे 10 को मैं cos में कन्वर्ट करना है तो 3/10 आएगा, तो यह आएगा cos इनवर्स 3/√10। अब 3/10 x की वैल्यू 3/√10। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट अप्रोच चलते हैं। तो लिखता हूं मैं क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
ठीक है। अब क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स 3/√73 प्लस cos इनवर्स 11/√146, ठीक है, प्लस cot इनवर्स √3, ठीक है। ठीक है, तो बस यही है क्वेश्चन। हाँ देखते हैं इसे, ठीक है। तो देखो क्या करना है क्वेश्चन में, करने से पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रेफर करना नहीं, इन दोनों को 10 में कन्वर्ट करेंगे। 10 में कन्वर्ट करने के सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये लिखा है 3, ये लिखा है 73 और ये लिखा है 11, ये लिखा है 146, ठीक है। तो 3 मतलब 9 जब इसमें से जाएगा 64 बचेगा, 64 का क्या होगा 8, 11 कितना होता है 121 को 146 में माइनस करेंगे, आई थिंक 25 बचेगा, 25 का बचा 5। तो अब मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 3/8 प्लस 10 इनवर्स 5/11 प्लस cot √3, आई थिंक इसे भी 10 में लिख लेते हैं, 10 इनवर्स 1/√3। यहाँ से आप डायरेक्ट में लिख सकते हो एंगल की, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो 10 इनवर्स देखेंगे 3/8 प्लस 5/11 1 माइनस 3/8 इंटू 5/11, ठीक है, प्लस ये कितना 5/6 बचेगा, ठीक है, 5/6 से हुआ। तो क्या हुआ 10 इनवर्स अगर देखेंगे तो कितना आएगा 33 प्लस 40 और इधर कितना आएगा 88 माइनस 15 प्लस 5/6, तो ये हुआ 10 इनवर्स आई थिंक ये कितना 77, ये 77 प्लस 5/6, ये बचा है 10 इनवर्स 1 प्लस 5/6, 10 इनवर्स 1 कितना होता है आई थिंक 5/4, ठीक है। तो इसे यहीं पे लिख लेते हैं 5/4 प्लस 5/6 इज इक्वल्स टू 5/4। देखो सीधी सी बात, 45 प्लस 30 75 लिखा है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसे मैं हटाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस cos इनवर्स x² माइनस 2x x² माइनस x इज इक्वल टू π/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजें हमें जान लेनी चाहिए कि क्या दिया हुआ है। देखो साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी और cos इनवर्स के अंदर कुछ भी, अगर ये कुछ भी इक्वल है तो π/2 आ जाएगा, पर इस कुछ भी के लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है ये जो वैल्यू होना चाहिए साइन इनवर्स के डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए और ये cos इनवर्स के डोमेन को। तो इनका डोमेन क्या क्या होता है, इनका डोमेन होता है -1 से 1 क्लोज लिमिट, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज ये दोनों चीजें हमें डिफरेंट दिखेंगी, तो डिफरेंट दिखेगी तो होगा नहीं जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाए। तो ये दोनों इक्वल कर दें, मे भी वहां से कुछ आंसर निकल जाए, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये ट्राई किया हमने, ठीक है, x² माइनस x। अब देखो ये गया, तो 1 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस 2x और ये x की वैल्यू आ गई 1। बिल्कुल इजी वे में देखो, x के लिए 1 पुट करके देखो कैसे सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन। कभी भी साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स, कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स ऐसा लिखा हुआ है और π/2 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब अंदर वाला जो कंटेंट होगा ना वो इक्वल होगा और इन दोनों के डोमेन को सेटिस्फाई करेगा साथ में, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आगे कुछ आइडेंटिटीज की बात करते हैं,
तो मैं आइडेंटिटी लिखूंगा, ठीक है, ये हटा दूं, ये आइडेंटिटी लिखते हैं, ठीक है। तो आई थिंक प्रॉपर्टी 6 हो गई थी हमारी, आइडेंटिटीज ऑन एडिशन या सम लिख सकते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, हाँ सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो मैं कुछ आइडेंटिटी लिख रहा हूं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। वैसे सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री से लिंक है, प्योर ट्रिग्नोमेट्री है, बस ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा इन्वर्स जोड़ दिया है तो कुछ चेंज हो गया है, बाकी लगभग वहां से लिंक करके रिमेंबर करने की कोशिश करोगे तो बहुत इजी हमें याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखता हूं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मैं दो टाइप से डिवाइड करता हूं। देखो अगर लेट इसे मैं a मानता हूं, इसे b मानता हूं, तो यहां पे लिखता हूं मैं साइन इनवर्स, ठीक है, के अंदर कुछ लिखूंगा ब्रैकेट में, वो बिल्कुल आपको याद है, आप लोगों को पता है क्या लिखने वाला हूं। देखना ये a है, ये b है, एक्चुअली ये कोई एंगल को शो कर रहा है, एंगल ये एंगल a प्लस b। अब जैसे ही साइन वेव आएगा, साइन a प्लस b आएगा, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब देखो साइन a की जो वैल्यू क्या है x, ठीक है, और साइन b की जो वैल्यू y, पर हमें cos b चाहिए, ठीक है, प्लस cos a, ठीक है, साइन b, ठीक है। अब इसमें जो कंडीशन है वो अपने पास बस इतनी सी है कि कंडीशन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर अब बात करते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गए तो देखो एक्स वाई पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल टू कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ भी नहीं करना है, सेम ये का ही फॉर्मूला रहेगा, पाई 8 करना है, ठीक है। कुछ भी चाहिए, हाँ इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड चीज, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अब अगर मैं इसे बिल्कुल इजी वे में यही ये का ही फॉर्मूला लिखूंगा, बस आपको भी पता है बीच में प्लस आता है तो प्लस आएगा, माइनस आता है तो माइनस आएगा, ठीक है। बस ये है कि एक्स वाई वो भी होंगे वो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव होना कहना सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि इसका डोमेन की बन तक रहता है, -1 से 1 तक रहता है, तो पॉजिटिव की बात करते हैं, वो नहीं तो 0 से 1 आएगा, ठीक है। सी, अब सी की बात करूंगा मैं, तो ये आएगा cos इनवर्स x माइनस का cos इनवर्स, ठीक है, ये आएगा ना cos इनवर्स x माइनस का cos इनवर्स y, ठीक है। अच्छा देखो इसमें क्या होता है, cos में साइन उल्टा होता है, तो प्लस करूंगा तो माइनस आएगा अंदर, तो cos इनवर्स, अब देखो बिल्कुल cos a प्लस b, cos a cos b प्लस sin a sin b, प्लस है तो माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b। हाँ इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं, और कंडीशन बिल्कुल एक यही है, कुछ भी चेंज नहीं करना। आप बस नीचे बीच का साइन देखते हो, सेम चल रहा है, कंडीशन सेम चल रही है, अब बस बीच का साइन देखना है कि d cos इनवर्स ऑफ x माइनस का cos इनवर्स ऑफ y, इसे भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सेम होगा वही एक्स वाई प्लस, ठीक है ना, एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और वही की वही सेम कंडीशन में पुट करता हूँ, एक्स बड़ा होगा वाई से। देखो इसमें क्या है कि ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में तो रहना है,
ठीक है, x बड़ा होगा y से और y बड़ा होगा x से। नहीं, ये कुछ ऐसा है, x बड़ा होगा y से। हाँ, अब एक और छोटी सी चीज कि अगर y बड़ा हो गया x तो वो से नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो नेगेटिव में यूज है फॉर्मूला। ठीक है, तो इस सब फॉर्मूला पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ध्यान रखो। तो सबसे बड़ी चीज, अगर अंदर कोई वैल्यू दी हुई ना, वैल्यू दी हुई है तभी तो पता चलेगा ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, स्क्वायर का है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जब तक कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी हुई हमें कहाँ से पता चलेगा? ठीक है ना, तो अगर वैल्यू दी हुई है तो हम इससे भी सोल्व करेंगे, हम तो tan इनवर्स से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत ईजी है, बहुत अच्छे हैं और हो सके जितना कम यूज करेंगे। ठीक है, tan इनवर्स के फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन सॉल्व या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x which satisfy sin inverse of x plus sin inverse of 2x, ठीक है, इज इक्वल टू π/3। ठीक है, हाँ, x की वो पॉसिबल वैल्यूज बतानी है जो इसमें पुट करने पे π/3 है, 2π/3 वैल्यू आती है। ठीक है, 2π/3 ठीक है, ठीक है, 2π/3। तो अब बात करते हैं क्या क्या वैल्यू आती है। ठीक है, सबसे पहले क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाता हूं, ये वैल्यू, ठीक है, वो इक्वेशन लगाएंगे, हमें पता नहीं है x क्या है। तो देखो, साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले का डिसएडवांटेज ये है कि अंडर रूट दोनों के साथ आ रहा है, दोनों टर्म में आ रहा है। अगर एक को एक तरफ जाके स्क्वायर भी करेंगे तो भी बाद में अंडर रूट बचा रहेगा। इस फॉर्मूले का फायदा है दोनों अंडर रूट एक साथ उधर ले जाके स्क्वायर कर देंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पहले कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। कॉस में कन्वर्ट करने का फायदा होता है, अब देखो कॉस में कन्वर्ट करते हैं कैसे हैं। देखो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, जैसा कि हमें पता है। तो π/2 होता है, तो साइन इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस cos इनवर्स x प्लस π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल टू 2π/3। अब देख लो कि π/2 प्लस π/2 पाई माइनस cos इनवर्स x माइनस का cos इनवर्स 2x इज इक्वल टू 2π/3। इधर उधर शिफ्ट करें तो आएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। आई थिंक ये आ जाएगा ना, तो दोनों टर्म इधर चले जाएंगे। अब देखो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x, इधर फॉर्मूला लगा दो। तो देखो, x cos इनवर्स इधर रखो, x इंटू 2x, ठीक है, प्लस है तो माइनस आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू π/3। फिर cos π/3 बनेगा। देखो क्या बन रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू cos π/3। cos π/3 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, 1/2। अब देखो 1/2 इधर लाऊंगा, इसे इधर ले जाऊंगा। हमारा मकसद यही तो था, एक्चुअली हम चाहते ही ये थे कि अंडर रूट टर्म एक साथ बने, तो हम उसे उधर ले जाएं और स्क्वायर कर दें एक साथ। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 1/2, तो ये कितना बना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करता हूँ इस क्वेश्चन को। बिल्कुल छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन इस वजह से कह रहा हूँ कि बहुत इजी है कहने को। तो
ठीक है, स्क्वायर करता हूँ तो आ रहा है स्क्वायर करने पे 4x² माइनस 2ab, ठीक है ना, 2ab, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 2x², ये पावर 4 आएगी, ठीक है ना, प्लस 1/4 इज इक्वल टू, देखो हट जाएगा, आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना आएगा 1 माइनस x² माइनस 4x², ठीक है ना, प्लस 4x की पावर 4। कैसे? अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इस 5x² को इधर लेके आता हूं, तो कितना बचा 3/4 x² 1/4 x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, ठीक है। पर ध्यान रखना कि हमने स्क्वायर किया था, स्क्वायर करने से रूट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो अब हमें देखना है स्क्वायर किया है कभी भी तो ये जो वैल्यू आ रही है आंसर आ रहा है, इसे सेटिस्फाई करवा के देखना पड़ेगा, क्योंकि x की वही वैल्यू देनी है ना, तो इसे सेटिस्फाई कर रही है। तो देखो x की सबसे पहले वैल्यू लेता हूं पॉजिटिव 1/2, sin इनवर्स 1/2 π/6 30, sin इनवर्स 1 90 प्लस 30 120, सेटिस्फाई कर लिया 1/2 सही है, ठीक है। अब अगर बात करता हूं कि माइनस 1/2, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, यही आंसर है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। हटा दो इसे, हो गया ना, ठीक है, हटा दो से। अब देखो फाइंड वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू of x which satisfy, ठीक है, क्या सेटिस्फाई कर रही है, वो जो वैल्यू है क्या सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशन ये है कि sin cot इनवर्स 1 प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू cos tan इनवर्स x। अब ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी जेई में आया हुआ है, आईआईटी में आया हुआ है एडवांस में, आई थिंक 2006 या 5 जो भी है, 6 में आया हुआ है या 5 में आया हुआ है, ठीक है, जो भी है, पर बस देख सकते हैं कि ईयर लेके हम ये मेंशन कर देते हैं कि आईआईटी में, ठीक है। तो ठीक है, इसे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो लिखूंगा कि क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखो इसका भी ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका भी ट्रायंगल बनाएंगे, तो इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो आई थिंक ये बनेगा 1 प्लस एक्स और 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो बनेगा x1, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये जो है, ठीक है, कोट करना है। अब अगर साइन इनवर्स मैं लिखने की कोशिश करूँ, देखो हमारा मेन टॉपिक क्या था, हमारा मेन टॉपिक बस इतना सा था कि ये जो साइन कोस दिख रहे हैं ना, इन सबको हटा के एल्जेब्रिक इक्वेशन है। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि ये कोट इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और ये जो कोस है tan है इसे कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, इधर भी x की टर्म आ जाएगी, इधर भी x की टर्म आ जाएगी। तो साइन इनवर्स, अब देखो साइन की टर्म में लिखूंगा दिस अपॉन दिस आएगा, दिस अपॉन दिस, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यही cos के टर्म में लिखूंगा तो cos इनवर्स, अब cos के टर्म में लिखूंगा तो इधर देखो क्या आएगा, हाँ cos के टर्म में क्या आएगा, दिस अपॉन दिस, ठीक है। अब देखो साइन से साइन इनवर्स हटा, cos से cos इनवर्स हटा, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बचा है,
ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बचा है। तो अब इसे लिखते हैं। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आखिर ये बचता है 1 + 1 + 2x + x स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल। तो देखो ये लिखा है 1 + 2x = 0। तो आई थिंक सीधा सीधा देखो x के लिए -1/2, x के लिए कितने है माइनस का 1/2 और सेटिस्फाई करें। आई थिंक बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो कि प्रीवियस ईयर मेंस में क्या मेंस 2013 से हुआ है नाम, उससे पहले इसका नाम एडब्ल्यू हुआ करता था। तो एडब्ल्यू में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्चुअली हम लेक्चर्स में मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लेंगे और जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के वो भी कवर कर लेंगे, पर सारे क्वेश्चन कवर करना पॉसिबल नहीं है। जो भी डाउट आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो लिखूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन है इफ cos इनवर्स x, ठीक है, माइनस cos इनवर्स y/2 इज इक्वल टू अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 4x² माइनस, ठीक है, 4x² प्लस y² माइनस 2xy cos अल्फा इज, ठीक है, क्या क्या वैल्यू है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन दिए हुए वो 2 sin 2α, b है 0, ठीक है, एक लाइन में देता हूँ, b है 0, c है 4 sin² अल्फा और d है माइनस का 4 sin² अल्फा। ठीक है, ये भी मेंस में आया हुआ है, मतलब एडब्ल्यू में आया हुआ है। आई थिंक 05245, ठीक है ना, ट्रिपल ई कहते थे इसे, और इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसका नाम चेंज होकर जेईई मेंस हो गया। हाँ, कैसे करें? देखो जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं सबसे पहले, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, अब जो दिया हुआ है उसे लिखिए। देखो क्या लिखा है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 फॉर्मूला लगा दें, उससे हो जाएगा। ट्राई करते नहीं होगा तो दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। ठीक है, हम कौन से लगवाएंगे? तो cos इनवर्स x इंटू y/2 माइनस, देखो माइनस है तो प्लस 1 माइनस x² और 1 माइनस y²/4 इज इक्वल टू अल्फा। अब ये अल्फा उधर जाएगा तो cos अल्फा बनेगा। तो देखो क्या बन रहा है, xy/2 प्लस √1 माइनस x² और 4 माइनस y² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा। ठीक है, अब 2 उधर जाएगा, क्या बचेगा 2 cos अल्फा। अब 2 cos अल्फा बन रहा है ना, तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, एक ही स्टेप में इस 2 cos अल्फा को इधर लेके आऊंगा और अंडरवुड टर्म को उधर लेके जाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अंडरवुड टर्म को उधर लेके जाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, अंडरवुड हट जाएगा। तो देखो xy माइनस 2 cos अल्फा, इधर कितना बचा, √1 माइनस x² और 4 माइनस y²। नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग करते हैं तो देखो क्या आएगा, y² माइनस, ठीक है, माइनस 2xy cos अल्फा, ठीक है, माइनस 4xy cos अल्फा प्लस 4 cos² अल्फा। लिखने में मिस्टेक हो गई, 1 माइनस x² और 4 माइनस y²। ठीक है, तो आएगा 4 माइनस 4x² माइनस y², ठीक है ना, प्लस x² y²। इधर सेम टर्म एज इट इज लिख देता हूं। ठीक है,
तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचा हुआ है ना उसे डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, दिखा आपको विजिबल है? ठीक है, बस एक लाइन लिखनी है मेरे को। देखो क्या है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा। देखो उधर बचा हुआ है 4 और 4 cos स्क्वायर अल्फा। 4 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा आएगा 4 sin स्क्वायर अल्फा, और यह आपका आंसर सी आ गया। ठीक है, विजिबल है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, हटाता हूं इसे मैं हटाता हूं। ठीक है, कुछ 2-4 क्वेश्चन और करने इसके बाद अपना। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ cot cosec इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन में लिख देता हूँ। 2/17, 3/17 और 5/17 और डी है 6/17। आई थिंक कुछ ऐसे ऑप्शन है। ठीक है, 2 3 5 7 2 3 5 जो भी होगा 17 आ रहा है। अब देखो क्या करना है। देखो अपन को सबसे अच्छा पसंद क्या है, 10। इसे 10 में कन्वर्ट करते हैं, ये 10 में है इसी। फिर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y लगाएंगे, जो भी आंसर है। और cot और tan का तो उल्टा सीधा का नाता है, तो tan को उल्टा करेंगे तो cot बन जाएगा, cot को उल्टा करेंगे तो tan बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही करना है। तो देखो मैं लिखा हूँ cot, अब इसे tan में कन्वर्ट कैसे करूँ? देखो cosec है 5/3, तो साइन कितना हुआ 3/5 उल्टा, साइन 3/5 है। तो देखो परपेंडिकुलर हुआ 3, हाइपोटेन्यूस हुआ 5, बेस कितना हुआ 4। तो इसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब cot tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, तो क्या आएगा cot tan इनवर्स, ये कितना आएगा 9 प्लस 8 17। देखो 12 माइनस 6 आ गया आंसर। cot tan इनवर्स 17/6। उल्टा करेंगे तो आएगा cot इनवर्स 6/17। तो आंसर आएगा आपका 6/17, डी ऑप्शन। ठीक है, हाँ बताता हूं मैं। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं एक और क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। ठीक है, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xyz इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 की ये प्रूव करें। हाँ कैसे करेंगे? अप्रोच स्टार्ट कहां से करेंगे? देखो कोस में हमारे पास 3 एंगल का फॉर्मूला वैसे होता नहीं, होता भी होगा तो याद नहीं। सही बात है ना, मेन चीज याद होना, होते तो बहुत कुछ दुनिया में। क्या करते हैं, एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने लिख लिया अच्छे से, पाइए। ठीक है, अब देखो 2 का फॉर्मूला आता है, 2 का फॉर्मूला लगाते हैं, तीसरे को एक साइड लगाते हैं। ठीक है, तो 2 का फॉर्मूला लगाया
एक्स वाई माइनस आएगा, देखो ये क्या बन रहा है पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ जेड। देखो मैंने पहले भी कहा था कोस इनवर्स के अंदर कुछ भी आ जाए तो ये थीटा की तरह बिहेव करता है, एंगल की तरह, ठीक है, एंगल की तरह बिहेव करता है। तो इस कोस को हम उधर देखते हैं, तो ये क्या बन रहा है कोस पाई माइनस कुछ एंगल। अब कोस पाई माइनस कुछ एंगल इसका मतलब कोस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है मतलब माइनस का कोस थीटा। अब देखो मैं लिखता हूं, मैंने बोल तो दिया, तो सब लिख भी देता हूं, ठीक है। तो कोस पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ जेड, इस कोस इनवर्स जेड को आप कोई सा भी एंगल मान लो, ठीक है, थीटा फाई मानने की जरूरत नहीं, बस दिखना चाहिए एंगल। तो ये कितना बनेगा माइनस का कोस कोस इनवर्स जेड, ठीक है ना। तो अगर फिर से लिखूंगा मैं इसे तो ये आई थिंक बन रहा है, ठीक है, ये आई थिंक बन रहा है माइनस का जेड। देखो कोस से कोस इनवर्स खत्म, माइनस का जेड बचा। अब जेड को निकालना है, अंडर रूट वाई टर्म को उधर ले गए तो अपना स्क्वायरिंग कर देंगे फिर। तो देखो बना क्या, और इधर क्या बना, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना बना, अरे ये तो आंसर जैसा लगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, अरे यार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, सारे टर्म को इधर लेकर आ जाएंगे, आई थिंक प्रूफ हो जाएगा अपना। सही है ना, ये भी करना था, आगे आंसर। अप्रोच देखो मेनली आपको ये ध्यान रखो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना। अगर आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका सीख लिया ना तो आई डोंट थिंक कुछ गड़बड़ होने वाली है। बस क्वेश्चन को देखो स्टार्टिंग में, देखने के बाद थोड़ी सी देर पहले 2-5 सेकंड ये सोचो कि क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या रहनी चाहिए। अगर आपको अप्रोच समझ में आ गई तो फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा, मैक्सिमम कैलकुलेशन फंस सकते हो पर इससे ज्यादा नहीं। अगर अप्रोच नहीं है तो कैलकुलेशन कभी नहीं फंसोगे, ठीक है, कभी नहीं फंसोगे। अप्रोच पे ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते ही इसमें टूट पड़े, ठीक है ना, क्वेश्चन देखते ही टूट नहीं पड़ना है। अब देखो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी आती है नेक्स्ट, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, सबसे काम की चीज है, अच्छी चीज है, काम की चीज है। देखो क्यों कह रहा हूं, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ऐसा कुछ 10a + b + c क्या होता है, 10a + 10b + 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन में 1 माइनस ब्रैकेट में 10a 10b 10b 10c और 10c 10, ठीक है। 3c1 कुछ ऐसा पढ़ा था, 3c1 3c3 1 माइनस 3c2, नहीं चलो ठीक है मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो इसी को इनवर्स टर्म में बेसिक फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूले का यूज क्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं एक साथ ही लिखवा दूंगा कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा आई थिंक, तो बन भी रहा है तो कोई देखेंगे फिर नए। देखो ये ए बी सी, अब यहाँ से 10 उठ के जाएगा तो इनवर्स रहेगा नहीं, पर उठ के जाएगा क्या बनेगा 10 के अंदर a + b + c। अब 10 के अंदर a + b + c क्या होता है, पहले सबका समेशन 10a + 10b + 10c माइनस सबका प्रोडक्ट और 1 माइनस 2 का पेयर बना लो, 2 तो पेयर 3 ही बनेगा। देखो मैंने कहा था 3c1 मतलब 3 चीजें एक साथ, 3c3 तीनों एक साथ, 3c2 3 में से 2 लेके, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ मैं, कि जो क्वेश्चन लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू n pi n बिलोंग्स टू I, then prove that x
प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। और एक और क्वेश्चन बनता है कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, ठीक है, पाई बाय 2, देन प्रूव दैट xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें कंडीशन लिखनी है। कंडीशन आप लोगों को पता है, xy z जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, और xy प्लस yz प्लस zx जो होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन इसकी, वरना फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पाई आगे ऐड हो जाएगा, माइनस आगे ऐड हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अब देखो ये सारे क्वेश्चन मैं करने का मन नहीं करता, फिर बता देता हूँ आप लोगों को कि इनका समेशन n पाई है। देखो इसको सॉल्व करना तो यही आएगा। अब इसके इक्वल टू में n पाई लिखा हुआ है, लेट n पाई लिखा हुआ है, यू नो, इसके इक्वल टू में n पाई लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके इक्वल टू में n पाई लिखा हुआ है। अब जैसे tan n पाई होगा तो उसके वैल्यू 0। अब जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर टर्म 0, ऊपर टर्म 0। आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है ये इक्वल, तो tan पाई बाय 2 कितना होता है? 1/0, 1/0, नीचे टर्म 0, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा सा, बहुत अच्छा सा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होना, अच्छा सा बड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है, इस वजह से लोग करेंगे। ठीक है, तो बस दो लास्ट क्वेश्चन है इतना अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और इधर लिखा है tan x बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स a प्लस b cos x, और इधर लिखा है, ठीक है, इधर लिखा, ऊपर लिखा है b प्लस a cos x, और नीचे लिखा है a प्लस b cos x। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिए, ठीक है। अब कैसे करें, कैसे करें? देखो, तो tan इनवर्स के अंदर कुछ वैल्यू लिखी है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी चीज को थीटा मान लेता हूँ, राइट, दिस थीटा। तो अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो इधर देखो कि cos इधर आएगा, ठीक है, क्वेश्चन कर लिया, cos होता है, क्वेश्चन स्टार्ट ही किया, ठीक है, cos इधर आएगा, तो आई थिंक कुछ ऐसा आएगा ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। ठीक है, ये आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो नया क्वेश्चन है। अब जिस चीज को थीटा मानना है वो लिख लें एक बार। ठीक है, तो वो लिख लिया। अब वो लिख लिया है तो इधर tan थीटा की वैल्यू आई a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2। अब देखो cos 2 थीटा की वैल्यू मेरे को ये लेके आनी है। ठीक है, cos 2 थीटा की वैल्यू मेरे को ये लेके आनी है। अब cos 2 थीटा का अगर मैं इस LHS को सॉल्व करके, LHS में थीटा की वैल्यू पुट करके या LHS लेके आ जाऊं तो मेरे को हो जाएगा। ठीक है, इस cos 2 थीटा का tan थीटा में मैं फॉर्मूला लिखता हूं, cos 2 थीटा का मैं tan थीटा में फॉर्मूला लिखता हूं। तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, cos 2 थीटा का tan थीटा में फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, ठीक है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो tan थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, तो मैं लिखा हूं, यहां पे स्टार्ट करूं,
cos 2 थीटा 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और सेम ऐसा ही 1 माइनस 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब अगर बात करेंगे तो एलसीएम लेते हैं, a प्लस बी माइनस a माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और a प्लस बी प्लस a माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखो a वाली चीजें एक साथ ले लेते हैं और b वाली चीजें एक साथ ले लेते हैं। देखो a कॉमन लिया तो a के साथ क्या आएगा, देखो यहाँ पे तो बचा 1 और इधर बचा -1, ठीक है, और प्लस बी वाली चीज एक साथ ली, पॉजिटिव हो गया। सेम नीचे a के साथ आया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और b के साथ आया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अब देखो इसे डिवाइड करता हूं मैं, इसे डिवाइड करता हूं मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करूंगा ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसा देखूं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा देखूं तो ये cos x का फॉर्मूला होता है, देखो हाँ, ये प्रूव करना था ना हमें, हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये अच्छे कंप्लीट हुआ, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा आपका। इसके बाद अपने को अपन बस एक लेक्चर बाकी आई थी, तो उससे ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। उसके बाद फिर जो कुछ चैप्टर स्टार्ट करना वो करेंगे, आई थिंक फंक्शन होगा, ठीक है। थैंक यू।